दोनों फसलों के 12 महीने का 5-6 लाख रुपए करीबन लग जाते हैं सारे। 5-6 लाख के करीब खर्चा हो जाता है दोनों फसल का। दोनों फसल का। नेट हाउस हम लगा लेंगे तो इसमें कितनी पैदावार होगी, इसमें कुछ बचेगा भी या नहीं बचेगा, इसमें कितनी समस्याएं हैं, कितने पोली हाउस है उससे भी बेहतर है ऐसे देखे जाए तो। मतलब ऐसे देख रेख का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है इसके अंदर। नमस्कार किसान साथियों, फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में। यहां पे एक युवा साथी है जिन्होंने शानदार आधुनिक खेती कर रखी है। आप देख सकते हैं उनके नेट हाउस में अभी के टाइम पे खीरे की बहुत ही शानदार खेती हो रही है, प्रोडक्शन चालू है और हार्वेस्टिंग इस टाइम पे कर रहे हैं। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में आपको प्रॉपर डिटेल मिलेगी कि कैसे युवा साथी ने आधुनिक खेती को अपनाया, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा अब तक का नेट हाउस के बारे में, वो पूरी डिटेल मिलेगी। और युवा साथी का जो अनुभव है वो पूरा अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। हाँ जी सर। सर सबसे पहले तो सामने से किसान भाई देख रहे हैं, उनको अपना परिचय बताएं। जी सर, मेरा नाम सोनू मीणा जी, गाँव रामगढ़ पचवारा, तहसील रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा और बाड़ गणेशपुरा से हूँ जी। तो सर मैं आपकी खेती के बारे में जानने से पहले थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूँगा। आपकी एजुकेशन कितनी है? मैं 12वीं पास हूँ सर। 12वीं पास। जी, ये जानना चाहूँगा अब आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि हमें इस तरह का नेट हाउस लगाना चाहिए और उसमें इस तरह की खेती करनी चाहिए? ये पहले हमारे मतलब गांव में लगा हुआ था। जी सर। फिर उसको देखते हुए पहले 2 साल पहले हमने लगाया जी। फिर उसमें अच्छी पैदावार दिखी जी। तो फिर उसके बाद में आपने ये दूसरा नेट हाउस लगा लिया। हाँ। जी। तो सर अब मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आज जैसे आप पोली हाउस भी लगा सकते थे, लेकिन आपने नेट हाउस को क्यों चुना? थोड़ा उसका कारण जरूर बताएं किसान भाइयों को। इसमें क्या है सर, नेट हाउस लगाते हैं मतलब पोली हाउस में ज्यादा खर्चा आता है जी। और उसमें मतलब गर्मी की पैदावार होती है जो इस टाइम की, वो नहीं लगा सकते हम जी। और नेट हाउस में है वो जो इस टाइम की फसल है वो शानदार काम जो होता है और उसमें भाव भी मिल जाता है। जी। मतलब नेट हाउस लगाते हैं तो हम जो ये मई और जून की पैदावार है नेट हाउस में जो खीरे की होती है वो नेट हाउस में ले सकते हैं, लेकिन पोली हाउस में इस टाइम पे फसल नहीं लगा सकते। तो सर थोड़ा डिटेल से बताएं कि इस टाइम पे पोली हाउस में पैदावार क्यों नहीं ले सकते? इसमें टेम्परेचर हाई होता है और उसमें पूरे पन्नी से रहता है जो मतलब बहुत ज्यादा गर्मी होती है जी। और इस नेट हाउस में बिल्कुल हवा का प्रभाव होता है। मतलब आप कहना ये चाहते हैं किसान भाइयों को जो नेट हाउस है वो नेट से बनाया जाता है और जो पोली हाउस है पूरा पन्नी से बनाया जाता है, इसलिए उसमें टेम्परेचर हाई होता है और अभी के टाइम पे उसमें कोई भी पैदावार नहीं लगा सकते। जी। तो सर अगला जो क्वेश्चन है वो किसान भाइयों को ये बताएं कि जैसे आपने नेट हाउस यहाँ पे लगा रखा है, कितने क्षेत्र में लगा रखा है? 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। तो सर लगाए हुए कितना टाइम हो चुका है इसको लगाए मतलब 2-1 महीने हो गई। 2 महीने पहले ही लगाया आपने? हाँ जी। तो सर अब मैं डिटेल लेना चाहूंगा। आपने जैसे इस टाइम पे खीरे की खेती इसमें कर रखी है। हाँ। तो जैसे आपका नेट हाउस कंप्लीट हुआ, उसके बाद में आपने नेट हाउस के अंदर जो जमीन थी उसकी तैयारी कैसे की? मतलब इसकी तैयारी पहले मतलब 2 महीने से इसका काम चल रहा था जी। फिर चलते हुए इसमें मैं खाद डाल दिए और बाजोत करके फिर पहले से कंप्लीट कर रखा था और 1 महीने पहले एक फसल लगाई थी हमने। जी। तो सर मैं खाद की थोड़ी डिटेल लेना चाहूंगा। कौन कौन सी खाद आपने किस मात्रा में डाली है 1 एकड़ में? 1 एकड़ में हमने मतलब 10-12 ट्रॉली तो देसी खाद की डाल दी, जो गोबर की खाद होती है। जी सर। और फिर मतलब 1-2-10-12 कट्टा उसका आते हैं केंचुए की खाद की जी, जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसको डाला जी। फिर उसके बाद में मतलब हमारे बेसल के टाइप में आता है जो मतलब दुकान से जी, उसको मैं पहले बाजोत करके उसके ऊपर डाल दी, फिर बेड बना के और उसके ऊपर डाल के फिर पौधे लगाए हैं जी। तो सर ये तो बात हुई अपनी खाद डालने की। उसके आगे का प्रोसेस जानना चाहूंगा। जैसे अपने बेड बनाते हैं तो बेड में कितना डिस्टेंस रखा और करीब 1 एकड़ में आपके कितने बेड होंगे? ये हमारे मतलब 1 एकड़ में 70 के समथिंग बेड है। टोटल 70 के लगभग बेड हैं। जी। और मतलब 14 ब्लॉक है इसके अंदर जी। जो एक ब्लॉक में 4 बेड बनाई है। ऐसे तो सर्दी होती है तो उसमें 5 बना सकते हैं, लेकिन ये गर्मी के टाइप से 4 ही बनाई। मतलब थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा रखना पड़ता है। जी सर। तो ये जानना चाहेंगे जैसे बेड से बेड के बीच में आपका कितना डिस्टेंस है?
इसमें होगा शायद लगभग 1 मीटर के समथिंग। 1 मीटर के लगभग। हाँ। जी। तो सर अब इससे आगे का प्रोसेस समझना चाहेंगे। जैसे अपन ने बेड कंप्लीट कर दिए, हाँ। उसके बाद में जो अपन ड्रिप बिछाते हैं उसका क्या प्रोसेस रहता है और बीज रोपण का क्या प्रोसेस रहता है? हाँ, तो इसके बाद में हमने पहले बेड बनाया, जी। फिर बेड बना के मतलब ड्रिप का बंडल आते हैं उसको खोल के पहले एक एक बचा लिया, जी। फिर उसको काट के और फिर उसके बाद में हमने जिस छेद के मतलब इसमें फिक्स सेंटीमीटर के हिसाब से छेद होता है, जी। तो उसके हिसाब से हमने बीज रोप दिया। जी। तो सर अब जैसे मान लो अपन ने ड्रिप भी बिछा दी अपने बेड के ऊपर, जी सर। तो जो बीज रोपण करेंगे अपन, तो बीज रोपण पहले पानी चलाना पड़ता है, पहले बीज रोपण करना पड़ता है पहले बीज रोपण करना। सूखे में ही? हाँ। तो सर बीज से बीज के बीच में कितना डिस्टेंस रखा आपने? इसमें मतलब 50 सेंटीमीटर का वो होता है डिस्टेंस। जी। 50 सेंटीमीटर का जो बीज से बीज की दूरी आपने रखी। हाँ। तो सर जो अपने ड्रिप में जो छेद आते हैं वो भी इतने गैप के आते हैं? गैप के फिक्स आते हैं। फिक्स आते हैं। हाँ। 50 सेंटीमीटर के। हाँ। जी। तो सर जैसे अपन ने बीज रोपण भी कर दिया, तो उसके बाद में पानी चलाने का क्या प्रोसेस रहता है सर, वो डिटेल से बताएं किसान भाइयों को। पानी का तो ये होता है सर, जैसे हम बीज लगा दिए, बीज लगाने के बाद कम से कम आधे में मतलब 2-2.5 घंटे का चलाना पड़ता है, जिससे पूरा बेड गीला हो जाए। जी सर। मतलब उसको आध पर रख देंगे तो मतलब बीज जब तक निकलेगा नहीं, जब तक 4-5 दिन उसमें पानी नहीं लगेगा। मतलब उसमें नमी होनी चाहिए बेड में अपने में। नमी होनी चाहिए, पूरा फैल जाना चाहिए पानी। जी। तो सर जैसे मान लो आज अपन ने बीज रोपण किया, हाँ। उसके बाद में करीब आधा घंटा पानी चला दिया, उसके बाद में पूरा बेड अपना गीला हो गया, हाँ। उसके बाद में पानी कितने डिस्टेंस के बाद में देना पड़ता है? या 4-5 दिन के बाद में। 4-5 दिन के बाद में फिर पानी चला हुआ आधा घंटा? नहीं, फिर उसके मतलब जिस टाइप से पौधे के पास में पानी चला जाना चाहिए 10-12 मिनट में हो जाता है। मतलब दूसरी बार जो पानी देंगे वो 10 से 5 मिनट ही देना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा बेड गीला हो जाए बस। जी। तो उसके बाद में सर अपने पौधे कितने टाइम के बाद अंकुरित होने लग जाते हैं? पौधे 2 दिन में निकल जाते हैं, अंकुरित होके तीसरे दिन पत्ती बाहर आ जाती है। पत्ती बाहर आ जाती है। जैसे आज अपन ने बीज रोपण किया, 2 दिन में अंकुरित हो गए और तीसरे दिन पत्ती बाहर निकल आएगी। हाँ। जी सर। तो सर इसके आगे का प्रोसेस समझना चाहेंगे। जैसे 3 दिन में अपने जो पौधे हैं वो बाहर निकल आए, हाँ। उसके बाद में कितने डिस्टेंस से पानी चलाएंगे और पौधे को जो संभाल जो केयर करनी होती है अपने को, वो किस तरह से करनी पड़ती है? हाँ सर, इसके मतलब हमारे अंकुरित हो गए। जी। अंकुरित होने के बाद में हमने ये देखना पड़ता है मतलब बेड पे गीला है या सूखा जी। है, तो उसके हिसाब से जैसे गीला है तो उसमें पौधे में मतलब नमी होनी चाहिए जी। तो उसके लिए हम 10-5 मिनट 20 मिनट के हिसाब से पानी चला देंगे उसके अंदर। जी। फिर मतलब उसको गीला करके फिर वो जो बड़ा होएगा पौधा उसके हिसाब से खाद दवाई भी लगती है उसके अंदर, जी। तो उसके हिसाब से जो 2-5 दिन के अंदर पानी चलाना पड़ता है। जी। और फिर पौधा जो बड़ा होएगा फिर उसके धागे आगे लटकाएंगे हम। जी। 15-1 दिन बाद उसमें धागा लगाना पड़ता है। जी। तो सर मैं थोड़ा धागा लगाने का सिस्टम समझना चाहूंगा। जैसे अपन धागे पे पौधे को चढ़ाएं, हाँ। तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? जैसे अपन ने धागा बांध दिया ऊपर, तो क्या पौधा ऑटोमेटिक धागे पे चढ़ जाता है या उसको चढ़ाना पड़ता है? नहीं, इसको चढ़ाना पड़ता है सर। जी। तो सर अब आगे का प्रोसेस समझना चाहेंगे। जैसे अपन ने धागे पे चढ़ा दिया पौधा, उसके बाद में अपने को प्रोडक्शन कितने टाइम बाद मिलने लग जाता है? प्रोडक्शन हो जाता है सर 32 दिन 35 दिन के होते ही प्रोडक्शन चालू हो जाता है। अच्छा, 30, 32, 35 दिन के बीच में प्रोडक्शन अपना चालू हो जाता है। हाँ। जी। तो सर अभी के टाइम पे जैसे कि आप हार्वेस्टिंग कर रहे हो, हाँ। तो आपका जो खीरे की फसल है अपने नेट हाउस में कितने दिन की हो चुकी है? ये हो गई सर हमारे 36 दिन की फसल हो गई है। तो 36 दिन की होते होते आपने हार्वेस्टिंग कर ली। हाँ जी। तो सर माल कहाँ पे सेल करोगे और अभी के टाइम पे मार्केट में क्या भाव चल रहा है खीरे का? अभी के टाइम तो मुआना मंडी जाता है हमारा माल तो, जी, जो अभी तो 17-18 रुपए किलो जा रहा है। हाँ। जी। तो सर ट्रांसपोर्ट की क्या कुछ सुविधा है यहाँ से? गाड़ी जाती है सर हमारी, पर्सनल गाड़ी जाती है आपकी? तो करीब करीब जैसे मान लो आप पिकअप लोड करके भेजते होंगे शायद यहाँ से, तो एक पिकअप में कितना माल चला जाता है? एक पिकअप में शायद 200-250 पन्नी चल जाती है एक बार में। जी, 200-250 पन्नी चली जाती है। तो सर मैं अब आगे का प्रोसेस समझना चाहूंगा। जैसे कि मान लो अपन ने ट्रांसपोर्ट से माल को मंडी में भेज दिया, 17-18 रुपए किलो के लगभग आपको मार्केट में दाम अभी के टाइम पे मिल रहा है। हाँ। जी। तो सर अगर खीरे की बात करूं तो इसमें मुख्यतः कौन कौन सी बीमारी लगने के चांस होते हैं? इसके अंदर सर एक तो व्हाइट फ्लाई के नाम से एक कीड़ा आता है जी, जो ज्यादा लगता है, मकड़ी आती है जी, लट का प्रकोप रहता है जी, और वायरस टाइप का एक बीमारी आती है जो रहता है। जी। तो सर मान लो जैसे किसी किसान साथी को ये समस्याएं आती है, हाँ। तो इनका निदान वो कैसे कर सकता है? निदान इसके लिए दवाई आती है, जी, तो उसको स्प्रे के टाइप में स्प्रे होती है तो उससे खत्म हो जाता है। जी।
तो सर जैसा कि मान लो आपके पास में 2 साल का अनुभव है, आपके पास एक नेट हाउस और है इसके अलावा, जिसमें आप 2 साल से लगातार खीरे की खेती करते आ रहे हो, तो आपका अनुभव किसान भाइयों के साथ शेयर करना चाहेंगे कि जैसे कि अपन ने 1 एकड़ में नेट हाउस लगा रखा है, तो आपसे मैं जानना चाहूंगी अगर 12 महीने में 2 फसल होती है एक नेट हाउस में, तो इसमें जो खर्चा होता है वो कितने का हो जाता है और कौन कौन सी चीज में कितना कितना खर्चा हो जाता है? हाँ तो सर इसमें देखते हैं हम शुरू से मतलब बावा जोता करके और फिर हम बेड बनाते हैं, तो उसका करीबन 5-10 हजार रुपए उसके लग जाते हैं जी। फिर हम 10-12 हजार का मतलब खाद डाल देंगे इसके अंदर जी। फिर जैसे खाद दुआई आती है मतलब दुकान से, तो उसका 70-80 हजार रुपए का तो बीज आ जाता है, एक फसल का बता रहा हूँ सर। जी जी जी। तो करीबन हम ऐसे देखते हैं तो मतलब एक फसल, दोनों फसलों के 12 महीने का 5-6 लाख रुपए करीबन लग जाते हैं सारे। 5-6 लाख के करीब खर्चा हो जाता है दोनों फसल का। जी। तो ये तो हो गई सर खर्चे की बात में। हाँ। तो अब कुल कलेक्शन कितना मिल जाता है 1 एकड़ के नेट हाउस से 12 महीने का, वो जानना चाहूंगा सर। करीबन इसके सर इसकी देख रेख अच्छी हो तो लगभग हमें मतलब 20-22-25 लाख तक हमको मिल जाते हैं, अच्छे भाव वाव मिल गया तो करीबन। अच्छा, मार्केट में दाम भी अच्छा मिले, केयर भी अच्छा करे, और अगर अच्छा प्रोडक्शन हमें मिलता है तो करीब 20 से 25 लाख के करीब हमें कलेक्शन मिल जाता है। तो सर ये जानना चाहूंगा जैसे खर्चा निकाल कर शुद्ध मुनाफा आप कितना बचा लेते हो 1 एकड़ से? 1 एकड़ से सर 12 महीने का लगभग 15-16 लाख रुपए बच जाते हैं हमारे शुद्ध मुनाफा ही। अगर मार्केट में भाव थोड़ा डाउन हुआ तो भी। जी। तो सर हम वीडियो के लास्ट में ये जरूर जानना चाहूंगा, काफी युवा साथी नेट हाउस और पॉली हाउस लगाना चाहते हैं लेकिन प्रॉपर नॉलेज उनके पास नहीं होती, काफी ज्यादा कंफ्यूजन में भी रहते हैं। भाई साहब नेट हाउस हम लगा लेंगे तो इसमें कितनी पैदावार होगी, इसमें कुछ बचेगा भी या नहीं बचेगा, इसमें कितनी समस्याएं हैं, कितने चैलेंज हैं, तो थोड़ा उनको गाइड करें कि आधुनिक खेती में कैसे आ सकते हैं, इसमें कितना प्रॉफिट में, इसमें कितनी ज्यादा चैलेंज उसको आ सकते हैं, थोड़ा उनको गाइड करें। इसमें सर देखो पॉली हाउस है उससे भी बेहतर है ऐसे देखे जाए तो, मतलब ऐसे देख रेख का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है इसके अंदर। इसके क्या है बीमारी आती है ना जो ज्यादा आती है थोड़ी पॉली हाउस से नेट हाउस में बीमारी थोड़ी ज्यादा आती है। हाँ जी। तो देख रेख करे तो मतलब इसमें बेस्ट मुनाफा है, पैसे भी कम खर्च होंगे, और ऐसा देखा जाए तो मतलब गर्मी की फसल हमारी बहुत अच्छी निकल जाती है इसमें, हवा के तौर पे देख लो कुछ भी, तो फिर भाव अच्छा मिल गया तो अच्छी फसल हो जाएगी। जी। तो सर आपकी उम्र 20-21 साल होगी ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से, तो उन युवा साथियों से क्या कहना चाहते हैं जो 10,000 की नौकरी करते हैं घर से बाहर जाकर के, और आपने खुद ने यहाँ पे नेट हाउस लगा रखे हैं और 20 लाख रुपए के करीब एक नेट हाउस से आप 12 महीने का कमा रहे हैं, तो उन युवा साथियों को थोड़ा संदेश दें अपनी तरफ से। तो उन भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि वो मेरे तौर पे तो मतलब ये देखा जाए मतलब खेती बाड़ी नहीं करना चाहिए, तो उससे बचाए मतलब ये पॉली हाउस नेट हाउस बना के और उसमें करे तो बढ़िया अच्छा काम होगा। जी। तो युवा साथी का कहना यह है कि किसी के जाके नौकरी करने से अच्छा है आपका खुद का बिजनेस करो, ये खेती नहीं बिजनेस है। किसी भी खेती में चले जाओ भाई, 20 लाख नहीं बचा सकते, 20 लाख तो किसी बिजनेस में ही बचा सकते हैं, तो ये बिजनेस से कम नहीं है। आप आधुनिक खेती में आए, इसमें बहुत ही उज्जवल भविष्य है, काफी अच्छा प्रॉफिट है। तो किसान साथियों को सर जी आज के वीडियो में आपने काफी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।